हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आलम अडेलाज इंग्लिश क्लासेस। आलम अडेलाज इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है गाइस। वैसे व्यूअर्स जो अभी तक मेरे लास्ट का वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं देखे हैं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं देखे हैं, तो उनसे आग्रह है कि एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को खोज कर वो वीडियो को देख लें, क्योंकि वो जो वीडियो आप देखिएगा तो आपको जो है यह जो टेंस है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा गाइस। क्योंकि वहां पे मैंने आपको विस्तार पूर्वक यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फोर के बारे में पढ़ाया हूं, और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है गाइस। इस टेंस में भी हमें फोर और सिंस से रिलेटेड हमें देखने को मिलेंगे। तो उस चीज को पढ़ने के लिए, उस चीज को जानने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो देखना बहुत जरूरी होगा, और वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के लिंक में मिल जाएंगे। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, उसके कैसे आइडेंटिफिकेशन होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस गाइस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो उसके बनावट है, जो उसके कंस्ट्रक्शन है, जो उसके बनाने के जो रूल्स हैं, वो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस विन प्लस वर्ब फॉर्म फोर, यानी वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होते हैं कि कहाँ पे फोर का प्रयोग होगा और कहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो मैंने लास्ट के वीडियोस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पे फोर या सिंस का प्रयोग पढ़ाया था। तो यानी जहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे वहां पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यानी स्पेशली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए सिंस के जगह पे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह जो है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। और ये जो है हम लोग फॉर एज इट इज जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते थे वही हम फोर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सी है वही एक दो चीज है। यहाँ पे आप इतना ही समझिएगा कि फ्रॉम जो है सिंस के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब चलते हैं गाइस कि अगर हमारा सेंटेंस के मुख्य क्रिया के अंत में, जैसा कि आइडेंटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह जो सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके आइडेंटिफिकेशन यानी उसे पहचानने का नियम को जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आइडेंटिफिकेशन, अगर मुख्य क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहूंगा, ती रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ ही साथ समय भी दिया रहे, यानी उस वाक्य में समय भी दिया हुआ रहे, तो वैसे वाक्य को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बेस्ड ऑन बनाते हैं गाइस। तो चलते हैं, सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है, मैं घंटों अपना पाठ याद करता रहूंगा। गाइस ये जो हमारा हो गया आइडेंटिफिकेशन है जो मुख्य क्रिया के अंत में है, और यहाँ पे घंटों जो है ये हमारा समय है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चलते हैं गाइस। सब्जेक्ट ये हमारा स्ट्रक्चर्स के अनुसार सबसे पहले हम लोग आई लेंगे, और आई के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, यानी आई शैल हैव, फिर मैं यहाँ पे विन का प्रयोग करूंगा, और वर्ब का फोर फॉर्म्स यानी चौथा, यानी वर्ब में मेन क्रिया में आईएनजी लगा हुआ रहेगा। तो याद करना यानी रिमेम्बरिंग हिज लेसन, यहाँ पे माई है तो अपना पाठ है तो माई लेसन होगा गाइस, माई लेसन। अब यहाँ है घंटों, यानी यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है गाइस, कहीं पे भी निश्चित समय नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे 4 आवर्स, यानी घंटों हम लोग अपना पाठ याद करते रहेंगे। उसी तरह से है वह 2 बजे से क्रिकेट खेलता रहेगा, तो वह का जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वो ही हो जाएगा, और ही सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, तो ही विल, अब यहाँ पे हैव लगाएंगे, ही विल हैव विन
ही विल हैव बीन खेलता रहेगा। तो गाइस खेलता रहेगा, खेलना का मीनिंग होता है प्ले और उसमें ING लगाएंगे। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग क्या, क्रिकेट। अब यहाँ पे है 2 बजे से, यानी समय दिया हुआ है गाइस, और वो भी पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम लोग सिंस को ना प्रयोग करके यहाँ पे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम 2 बजे से, तो हो जाएगा 2 o'clock। आप इसे ये भी दे सकते हैं 2 o'clock गाइस। अब अगला जो हमारा सेंटेंस है, वे लोग बचपन से अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे। तो गाइस इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो वे लोग यानी हम लोग कह सकते हैं दे विल हैव बीन, अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे, रीडिंग इंग्लिश। दे विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। कब से? बचपन से। तो फ्रॉम चाइल्डहुड। तो गाइस इस तरह से ये जितने भी सारे सेंटेंसेस है वो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखें। अब हम इसे कैसे नेगेटिव बनाएंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे गाइस। और आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग इसी से अफर्मेटिव सेंटेंस को पुट करते हैं या बनाते हैं गाइस। तो चलते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा ये जो सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव है गाइस, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ये अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो हम नेगेटिव बनाने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट हैव बीन रिमेम्बरिंग माई लेसन फॉर आवर्स। अब ये हमारा नेगेटिव हुआ गाइस। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है इसे सबसे पहले लेंगे, यानी शैल का प्रयोग करेंगे और ये इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। शैल आई हैव बीन रिमेम्बरिंग माई लेसन फॉर आवर्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को देंगे गाइस। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को बनाने के लिए हमें शैल आई, यहाँ पे हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। शैल आई नॉट have been remembering my lesson for hours क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी बताना चाहता हूं। तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग किस तरह से पुट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, उस चीज को हम लोग अभी जस्ट देखेंगे। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो में आप बने रहें और एक एक चीज को देखें। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस विन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। ये हमारा नेगेटिव हुआ गाइस। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो हमारा हो जाएगा, क्या करेंगे? सबसे पहले शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस विन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
फोर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यह हमारा जो हुआ वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हम लोगों को शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V4 प्लस समझ आएंगे यहाँ पे विन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो गाइस आपसे आग्रह है कि आप इसे एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बेस्ड ऑन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को भी हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। तो गाइस मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो यह टेंस आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।